दोस्तों टाटा टियागो और टाटा टिगोर के सीएनजी मॉडल्स को जनवरी 2022 के आखिरी तक लॉन्च किया जा सकता है। कई सारी डीलरशिप ने तो 5,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक के टोकन अमाउंट पर बुकिंग भी शुरू कर दी है। रेगुलर मॉडल में दिए गए 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ये लाई जाएगी, लेकिन पावर और टॉर्क आउटपुट कम रहने वाला है रेगुलर मॉडल से। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिड वेरिएंट पर बेस्ड हो सकते हैं दोनों ही कारों के सीएनजी मॉडल्स। पेट्रोल मॉडल के मुकाबले 60,000 रुपए से लेकर के 80,000 रुपए तक महंगी हो सकती है। और टिगोर टियागो के बाद टाटा पंच का सीएनजी मॉडल भी लॉन्च किया जा सकता है। अभी इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट तो सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा टिगोर और टाटा टियागो के बाद टाटा पंच का भी सीएनजी मॉडल बाजार में आ सकता है, लेकिन ये साल 2022 के मिड या अंत तक भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही टाटा पंच का सीएनजी वेरिएंट टेस्टिंग के दौरान देखा गया। यहाँ पर टाटा टिगोर, टाटा टियागो और टाटा पंच को कैमोफ्लाज इमेजेस के साथ देखा गया है। हालांकि कई सारी रिपोर्ट के अनुसार तो ये बात भी सामने आई थी कि टाटा पंच के साथ डीजल वेरिएंट भी आ सकता है, लेकिन ऑफिशियल तो इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। जिनके बारे में क्लियर है उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अगली अपडेट पर बढ़ने से पहले अगर आप ओकेकार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड, जो कि हम हर संडे को आपके लिए लेकर के आते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर हम आपके लिए कारों से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आते रहते हैं। बात करते हैं अगली अपडेट की। नई मारुति सुजुकी ऑल्टो कई बार टेस्टिंग के दौरान देखी जा चुकी है। साल 2022 में इसको लॉन्च करने की तैयारी है। जो मौजूदा मॉडल है उससे काफ़ी बड़ी रहने वाली है और कई सारे एक्सटीरियर अपडेट्स के साथ साथ कुछ मॉडर्न डे फीचर्स भी आपको इंटीरियर में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो इंटीरियर की इमेजेस हैं वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो डैशबोर्ड है वो लगभग पहले जैसा ही है। लोअर वेरिएंट हो सकता है जो टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, और हो सकता है टॉप मॉडल में कुछ अपडेट किए गए हों, लेकिन इसकी कोई इंटीरियर की इमेजेस सामने नहीं आई हैं, इसलिए अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि क्या अंदर चेंज किया गया है। हो सकता है सेलेरियो वाला इंटीरियर ही इसमें भी आपको देखने को मिल जाए। इसकी प्राइसेस लगभग 3.5 लाख रुपए से शुरू होंगी और अभी जो ऑल्टो बिक रही है वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास आती है। अगली अपडेट महिंद्रा स्कॉर्पियो की तरफ से। ये महिंद्रा स्कॉर्पियो नेक्स्ट जनरेशन वाली नहीं है, बल्कि जो करंट जनरेशन अभी भारत में बिक रही है, इसकी कुछ इमेजेस कैमोफ्लाज में सामने आई हैं। यहाँ पर इसकी ग्रिल को कंप्लीटली ढका हुआ है और साइड पोर्शन भी कैमोफ्लाज किया हुआ है। माना यह जा रहा है कि हो सकता है ग्रिल में कुछ नए अपडेट्स किए गए हों और हो सकता है इसमें कुछ नई चीजें देखने को मिले, यानी कि साल 2022 में इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च किया जाए नेक्स्ट जनरेशन के साथ साथ। यहाँ पर नई ग्रिल और अपडेटेड फ्रंट बम्पर के साथ इसको स्पॉट किया गया है। स्कॉर्पियो का ये मौजूदा मॉडल है। यहाँ पर आप इसकी इमेजेस देख सकते हैं, टेस्टिंग के दौरान नजर आई है, लेटेस्ट इमेजेस हैं ये। और साल 2022 में ही इस कार का नया जनरेशन मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है महिंद्रा, जहां पर उसमें पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन मिल जाएंगे, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ। नेक्स्ट अपडेट है फेसलिफ्ट किया सेल्टॉस की तरफ से। ये साल 2022 के मई में लॉन्च की जा सकती है। यहाँ पर इसमें अपडेटेड हेडलैम्प्स, अपडेटेड ग्रिल, नए अलॉय व्हील्स, अपडेटेड फ्रंट बम्पर और इसका जो साइड पोर्शन है कंप्लीटली चेंज लग रहा है। फेसलिफ्ट सेल्टॉस में आपको एक्सटीरियर अपडेट्स के साथ साथ नए इंटीरियर अपडेट्स भी मिलेंगे, जिसमें नई अपहोल्स्ट्री के साथ कुछ और नए अपडेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें फुल्ली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ADAS जैसे कुछ नए फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। पहले वाले ही पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। प्राइस भी 10 लाख रुपए के आसपास ही शुरू हो जाएगी। साल 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। अभी तक इसमें कोई खास ऐसा अपडेट नहीं आया है। कुछ लिमिटेड एडिशन तो लॉन्च किए गए हैं, लेकिन एक प्रॉपर फेसलिफ्ट अभी तक नहीं आया है। तो हो सकता है साल 2022 के मई तक इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च कर दिया जाए। अगली अपडेट MG की तरफ से। MG ग्लॉस्टर को साल 2022 में कुछ नए अपडेट्स मिलने जा रहे हैं। इसके एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर में भी आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। हाल ही में 2 SUV कारों को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया, जो कि मैक्सेस D90 और MG ग्लॉस्टर का मौजूदा मॉडल हो सकता है। जिस तरह साल 2021 में MG ने अपनी हेक्टर SUV को हल्का फुल्का अपडेट दिया था, ठीक वैसे ही कंपनी अपने इस फ्लैगशिप मॉडल को साल 2022 में अपडेट देने वाली है। अगली अपडेट Hyundai की तरफ से। Hyundai Stargazer MPV जो आने वाली है उसको स्पॉट किया गया है और रियर इमेज क्लियरली सामने आ गई है। हालांकि पूरी गाड़ी कैमोफ्लाज हुई है। रियर साइड में ट्राई एरो टेल लाइट दी हुई है यहाँ पर, और भी कई सारी अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। इन इमेजेस के माध्यम से सामने आया है। टेस्टिंग के दौरान इसको देखा गया है। इससे पहले जुलाई 2021 में इसकी कुछ स्पाई इमेजेस सामने आई थी। इंडिया में कब तक लॉन्च होगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। अभी साउथ कोरिया में ही इसकी टेस्टिंग चल रही है। अगली अपडेट Hyundai Venue की तरफ से। Hyundai Venue का फेसलिफ्ट मॉडल एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान नजर आया।
नए डिजाइन के टेल लैंप्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल ही कंप्लीटली चेंज अलॉय व्हील्स यहाँ पर मिल रहे हैं। इससे पहले भी हम आपके लिए Hyundai Venue के अपडेटेड मॉडल की एक अपडेट लेकर के आए थे। हो सकता है इसके फ्रंट में भी कई अपडेट्स किए जाएं। जो इसका रियर सेक्शन है कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है और नीचे की साइड में आपको डुअल एग्जॉस्ट देखने को मिल रहे हैं। अगली अपडेट स्कोडा स्लाविया की तरफ से अभी पिछले महीने ही इसको अनवील किया गया है। इसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर की कुछ इमेजेस सामने आई थी। उसके बाद अनवील होने के बाद इसके अभी तक प्राइस की घोषणा नहीं की गई है। जनवरी के स्टार्टिंग में इसके प्राइस की घोषणा भी कर दी जाएगी। ये गाड़ी मिड साइज सेडान सेगमेंट में आने वाली है, जिसमें Hyundai Verna, Honda City और Ciaz जैसी गाड़ियां आती हैं। अब देखना ये होगा किस प्राइस पर इसको लॉन्च किया जाता है। काफी प्रीमियम लुक्स और काफी प्रीमियम फीचर्स के साथ आ रही है स्कोडा की स्लाविया। अगली अपडेट भी स्कोडा की तरफ से ही है। स्कोडा कॉडियाक की अनऑफिशियल बुकिंग शुरू कर दी गई है। जनवरी 2022 में इसको लॉन्च किया जाना है। स्कोडा कॉडियाक का फेसलिफ्ट मॉडल जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसकी अनऑफिशियल बुकिंग शुरू कर दी गई है। 3 वेरिएंट्स मिलेंगे इसमें, स्पोर्ट लाइन, स्टाइल और लॉरेन एंड क्लाइमेट, जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट होगा। हालांकि कंपनी इसका ज्यादा रग्ड लुक वाला स्काउट वेरिएंट नहीं उतारने जा रही है। स्कोडा कोडियाक का प्रोडक्शन तो शुरू हो ही चुका है। पिछली वाली संडे कार न्यूज एपिसोड में हमने आपको इसकी अपडेट दी थी। अब इसको जनवरी 2022 में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसकी प्राइस लगभग 35 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। अगली अपडेट टोयोटा हाइलक्स की तरफ से। इसकी बुकिंग इंडिया में ओपन कर दी गई है। जल्द ही इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसकी जो प्राइजेस होंगी लगभग 25 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के आसपास होंगी। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की तरफ से इसको लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। 2 लाख रुपए की टोकन अमाउंट देकर के इसकी ऑफिशियल डीलरशिप पे जाकर के आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर से इस गाड़ी को आप परचेज कर सकते हैं। टोयोटा की तरफ से नया मॉडल है ये भारत में। अगली अपडेट Hyundai Venue की तरफ से। Hyundai Venue ने 30 महीने के अंदर 2.5 लाख सेल्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। मई 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और अब भी ये काफी अच्छा परफॉर्म करती है। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है लगभग 7 लाख रुपए के आसपास शुरू होती है और 11,85,000 रुपए तक जाती है। अगली अपडेट है क्लासिक लीजेंड्स की तरफ से। भारत में 13 जनवरी 2022 को अपनी नई बाइक रेंज लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले BSA और YZD बाइक बना चुकी है। क्लासिक लीजेंड अब भारत में रेट्रो मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी निर्माता रॉयल इनफील्ड को टक्कर देने की तैयारी कर चुकी है। महिंद्रा की ओनरशिप वाली क्लासिक लीजेंड ने 2018 में जावा ब्रांड के तहत बाइक लॉन्च करके इस सेगमेंट में उतरने की अपनी रणनीति को स्पष्ट कर दिया था। इस रणनीति के तहत BSA और YZD जैसी बेस्ट सेलिंग ब्रांड को अब दोबारा से लाया जाएगा। 13 जनवरी 2022 को आप देखेंगे इसकी कुछ नई बड़ी अपडेट्स। अगली अपडेट हार्ले डेविडसन की तरफ से। हार्ले डेविडसन कुछ नई मोटरसाइकिल को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले हमने ओके बाइक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपको बताया था हार्ले डेविडसन और हीरो की पार्टनरशिप के बारे में। अब एक नई बाइक का टीजर लॉन्च किया गया है। इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो ओके बाइक 24/7 यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस चैनल पर हम सिर्फ बाइक्स की अपडेट आपके लिए लेकर के आते हैं। अगली अपडेट ट्रायम्फ टाइगर की तरफ से। ट्रायम्फ टाइगर 1200 की बुकिंग भारत में शुरू कर दी गई है। इसको जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। इस गाड़ी में 1160 सीसी का इंजन लगाया गया है और कई सारे एडवांस फीचर इसमें देखने को मिल जाएंगे। ये पोस्टर भी हाल ही में सामने आया है। यहाँ से पता चलता है कि इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। ट्रम्प टाइगर 1200 को भारत में लॉन्च किया जा रहा है। अगली अपडेट TVS अपाचे की तरफ से। TVS अपाचे RTR 165 रेसिंग परफॉर्मेंस एडिशन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। ये एक लिमिटेड एडिशन होने वाला है। इंजन में भी कई सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें आपको ग्राफिक्स अपडेट देखने को मिल जाएगा। कंप्लीटली एक रेसिंग बाइक का लुक इसको दिया गया है। केवल 200 यूनिट ही सेल के लिए रखी जाएंगी और 1,45,000 रुपए की एक्चुअल प्राइस पर इसको आप खरीद सकते हैं। भारत में आने वाले समय में 10 बाइक्स आने वाली हैं, जिसमें नई जनरेशन की KTM RC 390 होगी। दूसरी हस्कवर्ना की स्वाट प्लियन 401 और विट प्लियन 401 होने वाली है। सेम इसी में ही 125 सीसी वाला वेरिएंट भी लॉन्च किया जाना है साल 2022 में। रॉयल इनफील्ड की स्क्रैम 411 को भी लॉन्च किया जाएगा भारत में साल 2022 के अंदर ही। रॉयल इनफील्ड हंटर की टेस्टिंग के दौरान कई पिक्चर्स सामने आई थी, इसको भी साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा। और नई जनरेशन की रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 को भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा 650 क्रूजर बाइक को भी रॉयल इनफील्ड लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। और अभी हमने आपको बताया कि YZD भी भारत में वापस आ रही है। क्लासिक लीजेंड प्लान कर रहा है YZD को लॉन्च करने की। YZD में 2 बाइक्स आएंगी, जिसमें एक एडवेंचर बाइक होने वाली है और दूसरी एक स्क्रैम्बलर होने वाली है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जावा की तरफ से एक नई क्रूजर बाइक, जो कि भारत में साल 2022 में लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बाइक्स कौन सी रही नवंबर के महीने में आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो ओके बाइक 24/7 यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक नई कंपनी बनाई है। साल 2025 तक इस ब्रांड के तहत 10 नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी भी कर ली है।
जी हाँ, टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तैयार करने और बेचने के लिए एक नई कंपनी बनाई है। टाटा मोटर्स के सब ब्रांड के रूप में ये काम करेगी, जिसे टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के नाम दिया गया है। इसका शेयर कैपिटल 700 करोड़ रुपए है। टाटा मोटर्स ने इससे पहले नई ईवी फोकस कंपनी में 7500 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए TPG रेज के साथ टाई अप किया था। इस डील का पहला चरण मार्च 2022 तक होने की उम्मीद है। एक नई अपडेट सामने आ रही है 2022 टाटा नेक्सॉन ईवी की तरफ से। साल 2022 में टाटा नेक्सॉन में एक अपडेट दिया जाना है, जिसमें इसमें बड़ी 40 किलोवाट आवर की बैटरी देने वाले हैं। ये रेंज क्लेम करती है 400 किलोमीटर की। इसके अलावा कुछ दिन पहले एक अपडेट भी सामने आई थी, एक न्यूज के माध्यम से सामने आया था कि रियल वर्ल्ड माइलेज की बात करें तो ये केवल 200 किलोमीटर ही दे पा रही है नेक्सॉन ईवी। और आखिरी अपडेट है फॉक्सवैगन की तरफ से। साल 2022 के स्टार्टिंग से ही कई सारे ब्रांड अपनी गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं। पिछली वीडियो में भी हमने आपको कुछ ब्रांड्स के बारे में बताया था, उससे पहले ही बताया था, और इस वीडियो में हम बता रहे हैं फॉक्सवैगन के बारे में। 5% तक इसके प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा। ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने के चलते कंपनी कारों की कीमत बढ़ाने जा रही है। 2 से 5% तक प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। पोलो, वेंटो और टैगोन की प्राइस बढ़ाई जाएगी। इससे पहले भी कई सारे ब्रांड ने ऑफिशियली अपनी कारों की कीमतों की बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी है, और आने वाले समय में भी कुछ ब्रांड इसकी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। साल 2022 में जो ये सेल्स रहने वाली है, देखना होगा गाड़ियों की कीमतें बढ़ने के बाद क्या असर डालती है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके, कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।